मेरा सर से ये क्वेश्चन है कि किताबों में अपना दिल दिल कैसे लगाएँ? ज़्यादा देर तक किताबों को कैसे पढ़ सकते हैं विदाउट टीचर? हम क्या करते हैं कि नोट्स को तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जो किताबों की बात आती है तो किताब नहीं पढ़ पाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इन्होंने किया है कि जो किताबें हैं, बुक्स जो हैं, उसको हम दिल लगा के कैसे पढ़ें? क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है और कॉमन क्वेश्चन है कि पढ़ाई करते हुए जो स्टूडेंट्स का मन जो है वो नहीं करता है। तो मन लगाकर पूरी लगन के साथ हम स्टडी कैसे करें या फिर किताबों को कैसे पढ़ें, वो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसी के साथ साथ अगर आपका भी कोई सवाल है या क्वेश्चन है जो आप हमसे कर सकते हैं या फिर आप चाहते हैं कि हम आपके उस टॉपिक के ऊपर डिटेल वीडियो बनाएं, तो आप इसी वीडियो फॉर्मेट में एक लैंडस्केप फॉर्मेट में नॉइज फ्री रूम में अच्छी बैकग्राउंड के साथ आप अपना जो सवाल है वो हमें व्हाट्सअप कर देंगे उस वीडियो को, और फिर हम उस टॉपिक पे डिटेल वीडियो बना करके यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। तो चलिए अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम करते हैं। इस वीडियो में मैं बहुत डिटेल में आपको बताने वाला हूं, वो सभी टेक्निक्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे हम बुक्स को इफेक्टिवली स्टडी करें, कैसे मन लगा के पढ़ें, कैसे हमारा मन जो है उसमें लगे ताकि फोकस बना रहे। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट और यूजफुल टिप्स जो हैं वो मैंने शेयर की हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू स्टडी बुक्स विद इफेक्टिव इंटरेस्ट। बुक को पढ़ने के लिए सबसे पहली टिप आप ध्यान में रखें कि जहां पे भी आपको बैठ के उस बुक को पढ़ना है वो क्लीन हो, वो ऑर्गेनाइज्ड हो, प्रॉपर लाइट उस रूम में हो, उस जगह पे हो। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। बेसिकली मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो उस चीज का ध्यान नहीं रखते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं, राइट? चाहे वो क्लीन है या नहीं, लाइट प्रॉपर है या नहीं, इस चीज का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि उसी जगह पे जो वाइब्रेशंस है, क्योंकि हर जगह की एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, राइट? तो जितनी जो जगह है वो स्वच्छ होगी, उतनी उसकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा होगी, और जो भी आप पढ़ेंगे वो लंबे समय तक आपको याद रहेगा। अगली चीज जो है वो है, देखिए, डिस्ट्रैक्शंस। मैक्सिमम स्टूडेंट्स वहीं पे बैठते हैं जहां बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती है, जहां नॉइज है अननेसेसरी, या जहां मोबाइल चल रहा है या टीवी चल रहा है। इस चीज का आप ध्यान रखें, कोई भी किसी भी टाइप की जो डिस्ट्रैक्शन है वो नहीं हो। अगली पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट जो है वो है पॉस्चर को लेके। ऐसा भी देखने को मिला है कि काफी सारे स्टूडेंट्स लेट करके भी पढ़ते हैं, या लेट करके उनका जो नेक है वो प्रॉपर अलाइन नहीं होता। इस वजह से बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हो सकती हैं आपकी फिजिकल बॉडी में भी। एक्चुअली ब्रेन और जो बॉडी जो कोऑर्डिनेशन है वो ठीक से काम नहीं करता है अगर आपका पोस्चर जो है वो गलत है। तो आप हमेशा इस चीज का ध्यान रखें, जब भी बैठें, आप पद्मासन में या टेबल या चेयर के ऊपर बैठे, तो आपकी जो चक्रास हैं, 7 चक्रास, एक स्ट्रेट लाइन में हो, अलाइन हो, ताकि जो एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का, वो सीधा रहे, बना रहे। इस चीज का आप जो है आप ध्यान रखेंगे। अगले पॉइंट पे आते हैं। देखिए, अगला जो पॉइंट है वो है कि अनडिवाइडेड अटेंशन, राइट? आप जब भी पढ़ने बैठे, आपकी जो अटेंशन है वो अनडिवाइडेड हो, और किसी के बारे में भी आपको नहीं सोचना है जब आप किताब को पढ़ रहे हैं या जब आप किसी चैप्टर को या पेज के ऊपर हैं। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक और इसी के साथ जो मैचिंग पॉइंट है वो ये है कि आप पढ़ने से पहले 5 मिनट कॉस्मिक ब्रीदिंग जरूर करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली मन जो है वो शांत होना चाहिए कोई भी चीज पढ़ने के लिए, राइट? और मन को शांत करने का सबसे सुंदर उपाय, सबसे सुप्रीम जो मेंटल एक्सरसाइज है वो आपकी कॉस्मिक ब्रीदिंग है, राइट? तो ये बहुत सारा मैं कॉस्मिक ब्रीदिंग के बारे में अपने प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं कि आपको केवल जो श्वास चल रहा है उसके ऊपर फोकस करना है और कुछ भी नहीं सोचना, राइट? तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अगली जो पावरफुल टिप है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जो भी किताब है जो आपको पढ़नी है, सबसे पहले एक एसोसिएशन आप डेवलप करें आपकी बॉडी और उस बुक के बीच में। मींस
जो भी बुक है आप उसको टच करें, एक फील करें, उस जो पेज है वो किस कलर का है, उसका टेक्सचर कैसा है, राइट? जो फ़ॉन्ट लिखा हुआ है, जिस फ़ॉन्ट से जो वर्डिंग्स लिखी हुई है किताब के अंदर, आप उसको ऑब्जर्व करें, एक एसोसिएशन बनाएं। जितना एसोसिएशन स्ट्रॉन्ग होगा उतना जो कंटेंट है आपको याद रहने वाला है, राइट? उतनी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन आप में और किताब के बीच में बन जाएगी। तो आप उसको फील जरूर करें। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि आप किताब को रिस्पेक्ट दें। काफी सारे स्टूडेंट जो है किताब को कहीं भी फेंक देते हैं, कहीं भी पढ़ी है, नहीं। प्रॉपर प्लेस हो आपके घर पे अलमीरा में जहां आप किताब को रखें और पूरी उसको रिस्पेक्ट दें, राइट? पहले हमारे वाले जमाने में तो किताब अगर नीचे गिरती थी तो हम उसको अपने माथे से टच करते थे, राइट? एक रिस्पेक्ट था, आजकल वो इतना देखने को नहीं मिलता। तो आप ये भी इस चीज का ध्यान रखें, राइट? जब भी बुक को पढ़े तो बुक का जो जॉनर है, राइट, किस टॉपिक पे है, राइट? काफी सारे स्टूडेंट्स बहुत सारी चीजें स्किप कर देते हैं, जैसे अबाउट द ऑथर वो स्किप कर देते हैं। प्रीफेस जो कि एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखियो प्रीफेस में जो ऑथर है वो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें लिखता है, वो बताता है कि किताब पर्टिकुलर किस डायरेक्शन में किस पर्टिकुलर चीज के अराउंड लिखी गई है। तो देखिए वो एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप चाहते हैं कि बुक का जो कंटेंट है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाए। अगली चीज, टेबल ऑफ कंटेंट। सबसे पहले आप इंडेक्स पढ़ें कि कौन कौन से चैप्टर हैं, यूनिट्स हैं, राइट? ये मैं किसी भी किताब की बात कर रहा हूं आपकी, चाहे वो टेक्स्ट बुक है या कोई जर्नल बुक है, कोई भी चीज जो भी आप पढ़ रहे हैं, तो आप उसका टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो जरूर पढ़ें। और फिर किताब पढ़ते समय आप हमारा जो क्वांटम स्पीड रीडिंग टेक्निक्स हैं वो जरूर यूज करें। अभी मैं इस वीडियो में उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा, मैं ऑलरेडी वीडियो कर चुका हूं क्वांटम स्पीड रीडिंग पे। इनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर देखना। बहुत ही पावरफुल जो है वो टिप्स हैं, बहुत जल्दी से बहुत स्पीडली आप जो है किताब को पढ़ सकते हैं। इसी के साथ साथ जब आप पढ़ रहे हैं, कोई भी पेज पढ़ रहे हैं, तो उसके जो वर्ड्स उसके अंदर आ रहे हैं आप उसको चेरिश कीजिए, उसको सेवर कीजिए, एंजॉय कीजिए। एक एक वर्ड को जैसे हम सिप करते हैं ना, वो चीज आप प्रॉपरली उसको एब्जॉर्ब करेंगे, प्रॉपरली आप उसको इम्बाइब करेंगे, राइट? तो उससे भी जो एक एसोसिएशन है बुक के कंटेंट के बीच में और आपके बीच में, वो जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जब भी आपको लगे ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं, जो वोकैबुलरी है, वो आप एक अलग से नोटबुक बनाएं, उनको नोट करें, उन वर्ड्स को पैरेलली उनके निमोनिक्स भी बनाएं, जो जिससे आपको जो वर्ड्स हैं उनके जो मीनिंग्स हैं वो आपको याद रहेंगे। इसी के साथ साथ पैराग्राफ में बहुत सारी चीजें होती हैं जो अंडरलाइन करनी होती हैं, जो हाईलाइटर का जो है आप यूज कर सकते हैं, जरूर हाईलाइट कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में भी उन्हीं इंपॉर्टेंट चीजों को ही लिखना होता है, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम बहुत सारी चीजों को जो है क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट करें। केवल इंपॉर्टेंट लाइंस, हाईलाइटेड जो लाइंस हैं वो ही मेंशन करनी होती हैं। इसी के साथ साथ जब भी आप बुक पढ़ रहे हो तो एक इमेजिनेशन, पैरेलली इमेजिनेशन चलना चाहिए, एक मेंटल मूवी आप जरूर बनाएं। इमेजिन कीजिए कि आप अगर एक स्टोरी पढ़ रहे हैं तो वही सभी कैरेक्टर्स, मेंटल कैरेक्टर्स आप अपनी मेंटल स्क्रीन पे देखें, ऐसा होता हुआ देखें, अगर आप चाहते हैं कि बुक आपको अच्छे से याद रहे। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप, राइट? और अगर आप कोई टेक्स्ट एकेडमिक बुक पढ़ रहे हैं तो हर चैप्टर के बाद आप उसका एक कॉन्सेप्ट मैप बनाएं या फिर माइंड मैप बनाएं, एक अलग से नोटबुक आप मेंटेन करें जिसमें वो माइंड मैपिंग हो। माइंड मैपिंग का वीडियो भी ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप जरूर देखना और प्रैक्टिस करना माइंड मैप को डिजाइन करने के लिए। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे आप देखिए, चाहे जितना भी मैटर क्यों नहीं है, चाहे जितना भी टेक्स्ट कंटेंट क्यों नहीं है, हम हर चीज को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने माइंड में, राइट? तो इससे ये आपको जो चीज है वो सीखने को मिलेगी। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आप बुक पढ़ रहे हैं तो आप री रीडिंग भी जरूर दें उन चैप्टर्स को जो लग रहे हैं कि डिफिकल्ट हैं, आप अच्छे से इम्बाइब नहीं कर पाए, उनको आप री विजुअलाइजेशन या री रीडिंग के लिए आप जरूर जाएं। इससे जो है वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, राइट? तो for more information about our courses, you can directly connect with me on my WhatsApp or you can join our Telegram channel also। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो, ये जो पावरफुल टिप्स थी, ये आपके काम आएंगी और डेफिनेटली आप इसको जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे।
और जरूर आप शेयर कीजिएगा ये सभी टिप्स बाकी आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, राइट? सो विद दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।